देख के कहा करेंगे, बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले कहा बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप? देखिए सिद्दीक हसन झारखंडी का ये न्यू बयान बहुत आपको अच्छा लगेगा। और हंसी में ये नंबर 1 पर अभी चल रहे हैं झारखंडी बाबा। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं, इस वीडियो को देखिए। क्या करेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले कहा बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में हटिया में और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8,000 नहीं, 7,000 नहीं, 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौलाना ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। तो दुआ जनाजा याद है, क्या पढ़ेगा? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं। 3 को दमाद है, स्कॉर्पियो में, S5 में, ऐसे उतरेगा सफेद सफेद कुर्ता पहन के, 3,000 खर्चा करके आया है, नीयत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे आ गए? बोल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ के पढ़ रही सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा और ठीक से दुआ कराए। इमाम साहब को पूछिए, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजामे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजामा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता है, हजरत बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के देता। 50 टका देगा, पर ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया ठीक। घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50 टका हम ठिका लिए हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ कांधों में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले, दुआए जनाजा पढ़े, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। इसलिए बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्बीह पढ़ेगा,
10 टका ठकान नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में, हम इस्लाम नहीं डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, पर इस्लाम खतरे में। और यही पे जब मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चौमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा। नहीं लगते खाता था डेली 10-10 को पुड़िया खाता एक लड़का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता? नहीं दोगे। दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्चे नहीं करेगा। आई लव मोहम्मद, आप जैसे लोग नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आई लव मोहम्मद कहे। अरे आई लव मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला वो जुवाली नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, तालीमी कॉन्फ्रेंस झारखंडी बाबा उलमाए अहले सुन्नत जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, यती गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं, लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज खाली पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा। और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा, क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट क्या पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना एक मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में, 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आज़ादी मिली। बिल्कुल हक है, सही बात। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते। कोई मौल नेता कह दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तेरी औकात नहीं है। तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत में रहेंगे। बेशक बेशक।